नमस्कार, जय हिंद, हर 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 महादेव। महादेव। मैं रंजीत पांडे और हमारे साथ हैं मुकेश तिवारी जी। आज हम लोग एक नए वीडियो में आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे किसी भी कार्यक्रम या शादी विवाह का पार्टी हो या बर्थडे पार्टी हो या और भी कोई अन्य पार्टियां होती हैं, तो उसमें जो गाने बजाए जाते हैं डीजे वगैरह पर, वो सब गाने कहीं न कहीं मुकेश जी मतलब इतने अश्लील होते हैं कि वो सुनने लायक नहीं रहते हैं। हम अपने घर परिवार समाज के साथ जब बैठते हैं, अपने माँ बहनों के साथ में या हमारे बहू बेटियाँ होती है घर में, या और भी हम लोग मतलब परिवार के साथ जब बैठते हैं, तो वो कहीं न कहीं वो गाने हमें असहज महसूस होते हैं। मतलब हम उसको बिल्कुल भी मतलब परिवार के साथ सुन नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे गाने आजकल खोटा भोजपुरी में बनने लगे हैं, जिसे किसी भी तरह से मतलब आप परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते हैं। ये समाज के लिए दुष्परिणाम भी है। बहुत दुष्परिणाम है। आज हम लोग चर्चा करेंगे अश्लील गानों को लेकर के। अश्लील गाना और ये जो ऊंची साउंड है जो डीजे का, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ। कि ये मतलब समझिए कि बहुत नुकसानदेह है, ये ध्वनि प्रदूषण भी है और अश्लील गाना है जो कि हमारे समाज के लिए दुष्परिणाम है। देखिए, ये आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, गाने बनाने वाले तो बना देते हैं, उन लोग बनाते किसके भरोसे से? हमारे और आपके भरोसे, पब्लिक के भरोसे। तो मतलब वो सोचिए कि ऐसे ऐसे खराब गाने को वो बना के और पॉपुलर हो जाते हैं, और हम ही लोग प्रमोट और उसके भागीदार हम होते हैं। मतलब हम सोचिए कि हमारा स्तर कितना गिरा हुआ है कि हम वैसे वैसे गानों को प्रमोट करते हैं और खूब बहुत चाव से सुनते हैं। तो बताइए कि हमारी ऐसी क्या मजबूरी है जो इतने अच्छे अच्छे गाने हमारे बॉलीवुड में या भोजपुरी इंडस्ट्री में या खोटा इंडस्ट्री में भी बहुत ऐसे गाने हैं जिसे कहीं भी सुना जा सकता है, परिवार के साथ सुना जा सकता है। लेकिन बताइए कि आज हम लोग कहाँ चले जा रहे हैं, हम लोग क्या संदेश दे रहे हैं अपने समाज को, अपने देश को, कि ऐसे ऐसे गानों को हमको सुनना पड़ रहा है। तो अभी कई ऐसे गानों की लिस्ट है, हम आगे इस पर चर्चा भी करेंगे उन गानों के बारे में कि जिन्हें मतलब कि जिनका न तो मतलब कोई सुर से वास्ता है और न ही कोई समाज में उसका कोई संदेश जाता है, कोई मायने नहीं। बस एक गाने हम लोग इसलिए सुनते हैं कि उसमें हमारा कमर हिल सके। बस ये कितने शर्म की बात है कि अगर आपको गानों पे डांस करना है तो बहुत ऐसे गाने हमारे बने हैं जिस पर हम अच्छे से उसमें डांस कर सके और उस गाने से मैसेज भी जाता है। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल करता हूँ, अगर कोई मंदिर पूजा के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भक्ति गाना चलना चाहिए, कम साउंड में चलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने देखा है समाज में कि आप मंदिर भी जा रहे हो तो अश्लील गाने के साथ और उसमें पूरा अपना मस्ती के साथ झूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ बच्चे हैं, आपके साथ पूरा परिवार है, उन पे रिजल्ट खराब जाएगा। बच्चे वही सीखेंगे जो आप कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। अश्लील गानों को आप इग्नोर करें, हम सभी मिलकर इग्नोर करें ताकि उनके जो गायक हैं उनका मनोबल टूटे। उनका व्यूअर्स नहीं बढ़ेगा, लाइक कमेंट नहीं आएगा। ऐसे गानों को बनाने से पहले उन्हें हजार बार सोचना पड़ेगा कि ये गाना चल ही नहीं रहा, तो हम ऐसा गाना क्यों बनाएंगे? उनका प्रमोट करना ही नहीं है अश्लील गानों, बिल्कुल नहीं। तो वो खुद ब खुद हार मान जाएगा और वैसा गाना बनाना। अब जरा सोचिए, शादी विवाह पर तो बजते हैं, चलिए वहाँ तक ठीक है। आप सरस्वती पूजा का अगर जुलूस निकलता है, गणपति पूजा का जुलूस निकलता है, वैसे समय में आप इतने खराब गाने को बजाते हैं, ये तो देख के मतलब कि शर्म से नज़र झुक जाती है हम लोगों की।
बताइए कि क्या मैसेज जाता है लोगों पर, आखिर क्या मतलब आपके पास मजबूरी, क्यों आप ऐसा करते हैं? गाना बजाना है हैं? तो बहुत सारा अच्छा बहुत अच्छा गाना है, गाना है। गाना वो भी बजाइए, झूमिए, मौज कीजिए, खुशी का पल होता है, कोई भी फंक्शन होता है खुशी का पल होता है, लेकिन अश्लील गानों को लेकर के नहीं, अश्लील गाना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे गानों को इग्नोर करने में ही समाज के लिए भलाई है। जैसे आपको एक उदाहरण मैं देता हूँ मुकेश जी। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, शादी विवाह पर बहुत ये गाना बजाया गया था कि पत्नी मतलब उस गाने का मतलब यही निकलता है कि वो लड़का जो है गांजा पीता है, तो उसकी पत्नी उसको जब डांटती है तो उस गाने का बोल क्या है कि ढेर जे बोलबनी के देनिया तो काट दबो टांगवा से। आप बताइए कि ऐसे ऐसे गानों से हम सबसे पहले उस सिंगर से, उस गीतकार से पूछना चाहते हैं कि भैया आप इससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मतलब आपको गांजा पीने के लिए पत्नी को रोक रही है तो आप उसको टांगा से काट दीजिएगा? ये क्या है? और ये सब कितना समाज में जाता है, ये सब कौन गाना है? बच्चे लोग सीख रहे हैं। उसके बाद है कि पैसा देगे देनिया दारू पी जीवो मंगरी के भटिया। ऐसे ऐसे गाने हमारे खोरठा के महान महान सिंगर लोग गाते हैं। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा स्तर क्या है। हम लोग भी खोरठावासी क्षेत्र से आते हैं। वैसे गाने को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, आप सोचिए कि फंक्शन में हम लोग चला रहे हैं। हम लोग खोरठा भाषा बोलने वाले हैं, हम लोगों की मातृभाषा खोरठा है, लेकिन अगर इस तरह के गाने बनेंगे तो सोचिए कि हमें खुद खोरठा भाषा से नफरत होने लगती है। अपना भाषा लोगों को प्रिय होता है। अभी बंगाली लोगों को देखिए तो कहीं भी वो आप जाएंगे, अगर विदेश में चले जाएंगे ना तो आपस में लोग बांग्ला भाषा में बात करेंगे। और हम लोग झारखंडी हैं, हम लोग को खोरठा भाषा पर गर्व है जी। लेकिन मैं यही सभी खोरठा के गायकों को बोलना चाहेंगे कि आप खोरठा में गाना निकालिए, अश्लील गाना मत निकालिए, हमारे खोरठा को बदनाम मत कीजिए। हमारा खोरठा में मुझे गर्व है। मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि उन लोग को जितना निकालना निकाले दीजिए। आप कभी उस गानों को मत सुनिए, कभी उन लोग गानों को पॉपुलर होने मत दीजिए। वो असली गाने हैं, अरे बॉलीवुड में बहुत ऐसे गाने भैया जिसमें आप डांस कर सकते हैं। आप गाने को कभी लिस्ट निकाल कर तो देखिए। आप लोगों को लगता है कि नहीं खोरठा और भोजपुरी यही दो गाना है जिसमें हम डांस कर सकते हैं। अरे आपका दलेर मेहंदी का गाना आप लगा लीजिए, हाँ, कुमार सानू के गाने हैं, उदित नारायण है, आपका भोजपुरी में मनोज तिवारी है, उसके बाद आपका खोरठा में भी मनोज देहाती एक बार सतीश थे, इन लोगों के गाने बजाइए। ये सब गाने भी मतलब बहुत ठीक हैं। आप चाहें तो उस पर भी उसको भी आप घर परिवार के साथ सुन सकते हैं। मतलब देखिए, कहने का मतलब है कि बहुत ऐसा सिंगर है, बहुत ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कुछ ना कुछ असली गाने बनते हैं। बॉलीवुड में भी बहुत सारे असली गाने बनते हैं, लेकिन क्या है कि हम उस सब गानों को नजरअंदाज कर देंगे। कुल मिलाकर अश्लील गानों को नहीं बजाना है, समाज के अंदर अपने घर के आसपास नहीं बजाना है। आपको सुनना है तो आप कान में लगा के सुनिए ना, हेडफोन लगा के अपने घर में। उसको पूरा प्रदर्शन करना क्या जरूरी है पूरे समाज में डीजे लगा के। और डीजे भी अगर आप बजाते हैं तो डीजे का साउंड से आप मतलब आपको क्या लगता है कि अपना साउंड बजना चाहिए? नहीं, बहुत दिक्कत है, डीजे का साउंड बहुत दिक्कत है। तब पता नहीं किसको क्या हो जाएगा, कोई बेहोश हो जाता है, किसी को अटैक आ जाता है, ये सब गलत है। उतना बहरा लोग नहीं है भाई। हम कहते हैं कि आप दूसरों को दिखाना छोड़िए, आप अपने यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसको आप अपना बजाइए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। डीजे निकला ही है बजाने के लिए, उससे साउंड से उसका दुरुपयोग नहीं करिए। साउंड से भैया होता क्या है कि जैसे स्कूल चल रहा है जी, लाइव में जैसे स्कूल चल रहा है, स्कूल क्लासेस चल रहा है, वहाँ से गुजर रहे हैं डीजे वाले भैया लोग, तो पूरा स्पीड में एकदम गाना लगा दिए हैं साउंड के साथ, तो उन्हें प्रॉब्लम होता है। कोई घर में मरीज है, साउंड से दिक्कत है, उसको प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि साउंड भी गलत है, ज़्यादा साउंड भी नहीं करना है। मैं डीजे का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी थोड़ी मध्यम
साउंड में होना चाहिए ताकि लोग बर्दाश्त कर सके उस साउंड से। उससे गाने भी जो है ना कर्णप्रिय लगते हैं, हाँ। तो सुनने में भी अच्छे लगते हैं। आप लोग भी गाने बजा रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे गाने देखिए, एक तो सबसे पहले कि खराब खराब गाने बजते हैं, उसके बाद इतना साउंड दिया जाता है उस गाना का बोल ही पता नहीं चलता है कि वो बोल क्या रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे गानों को सुनने से क्या फायदा, उतना साउंड में, मधुर साउंड में सुनिए कोई भी चीज। आजकल इतना भी बहरा लोग नहीं है, गाना बजाना है भैया आपको, उतना भी साउंड मत दिया करिए, क्योंकि आप जो है ना अपना इंटरटेन करने के लिए आप दूसरों को परेशान कर रहे हैं, कल वो भी आपको परेशान करेगा और आपको भी नुकसान कहीं ना कहीं आपको हो रहा नुकसान है, होगा। आपके बच्चे वो देख रहे आपको हैं, भी लगेगा कल बच्चे बिगड़ रहे हैं। कल जब वो व्यक्ति जब कल पूरा फुल साउंड में बजाएगा, असली गाना बजाएगा, तो आप खुद कल असहज महसूस करेंगे, क्योंकि आपने भी वही काम कल किया था, तो आप फिर उसको बोल भी नहीं पाएगा कि भाई आप इस तरह से क्यों बजा रहे हैं। तो कम से कम इस चीज़ को समझिए, हर एक हम लोगों लोग- को समझना चाहिए, हम सभी को समझना चाहिए। हम लोग ये मतलब ये आपके साथ आ रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग की मंशा ये है कि हम आप लोगों को जागरूक करें समाज की कुरीतियों के खिलाफ, ठीक है। तो ये बाकी और ठीक है, तो ये हम लोग अब गलवात जो पेज है, फेसबुक पेज है, आप लोग सपोर्ट कीजिए, और हम लोगों से अगर कहीं गलती होती है जी क्षमा कीजिएगा, और मार्गदर्शन करिए, मार्गदर्शन भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कि भैया यहाँ आप गलत हैं, या आप थोड़ा सा यहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, तो हम लोग बेशक सुधार में आएंगे। हम लोगों ने नया नया पेज बनाया है, और आप लोग अगर किसी विषय पर अगर आप लोग चाहते हैं कि इस विषय पर हम लोग वीडियो बनाएं तो आप लोग कमेंट में जरूर करें, हम लोग जरूर उस कोशिश करेंगे उस विषय पर हम लोग एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।